बृहस्पतिवार के दिन शंकर जी एक साधु का रूप लेकर गांव की बाजारों में घूम रहे थे। साधु के फटे हुए कपड़े थे, नंगे पैर थे और हाथों में एक खाली कटोरा था। सबसे पहले शंकर जी गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान में पहुंचे। दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी और दुकान के अंदर बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। शंकर जी ने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा सा अनाज मिल जाए तो भूखे पेट को सहारा मिल जाएगा। दुकानदार चिढ़ते हुए बोला, अरे बाबा यहाँ कोई दान की दुकान नहीं है, पैसे हो तो लो वरना रास्ता नापो। शंकर जी शांत भाव से चुपचाप आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे जाकर शंकर जी गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर पहुंचे। घर में भंडारा चल रहा था, पूजा हो रही थी और बहुत तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जमींदार ने गुस्से में कहा, यह प्रसाद भिखारियों के लिए नहीं है, यह प्रसाद मेहमानों के लिए है, यहाँ से निकलो। बूढ़े शंकर जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। रास्ते में शंकर जी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां पर एक गरीब लकड़हारा बैठा हुआ था और उसके पास सिर्फ सूखी हुई खिचड़ी बची हुई थी। शंकर जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, अगर थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। लकड़हारे ने बिना सोचे अपनी सूखी हुई खिचड़ी शंकर जी को दे दी और बोला, बाबा अभी तो मेरे पास यही है, आप यह खा लो, मैं तो एक दिन भूखा भी रह सकता हूं। इतना सुनते ही शंकर जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। लकड़हारा प्रसन्न होकर शंकर जी के चरणों पर गिर पड़ा। शंकर जी ने लकड़हारे की टूटी हुई झोपड़ी को एक सुंदर पक्के मकान में बदल दिया। लेकिन अफसोस फिर भी किसी ने शंकर जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।